दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल के अंदर जो दो टेबल होती है GSTR 1A और GSTR 2B। तो यानी कि ये जो टेबल होती है GSTR 2A और 2B दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों टेबल्स जो होती है पोर्टल पे इनके क्या क्या मायने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों ये GSTR 2A की। तो ये क्या होता है, दोनों ही टेबल जो होती है इनको समझाने से पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो जीएसटी पोर्टल के अंदर अगर आप टेबल देखते हैं, ये GSTR 2A टेबल है, इसमें लिखा हुआ है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर व्यू ओनली। तो ये जो होता है पोर्टल ने खुद इसको आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो टेबल होती है ये केवल आपको देखने के लिए होती है। देखने का मतलब होता है कि आपको जो भी अकाउंटिंग पर्पस से आपको अगर जो रिकॉर्ड्स आप रखते हैं और जो आईटीसी आपको मिलता है उसको आप इससे चेक करके, मतलब एक तरह का मॉनिटरिंग के लिए होता है। और इसी के अंदर टेबल होती है GSTR 2B। तो ये होती है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ। यहाँ पर क्या होता है, ये इन्होंने साफ साफ लिख दिया इसके अंदर कि ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ, यानी कि उस मंथ का आपको जो आईटीसी मिलता है ये उसकी ड्राफ्टेड जो होता है वो सारी स्टेटमेंट आपको इसमें देखने को मिलती है। यानी 2B के अंदर जो डाटा अगर आपका जनरेट हो जाता है और होने के बाद में आपको जो आईटीसी मिलता है वो इसी टेबल से मिलता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि पहले इसका थ्योरी पोर्शन भी मैं आपको समझाऊंगा कि 2A और 2B में मेजर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसका थ्योरी पोर्शन आपको समझा देता हूँ। तो थ्योरी पोर्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे तैयार किया है और इसमें आपको ये बता दूँ कि 2A और 2B जो होती है दोनों ही टेबल, मतलब एक तरह का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है उससे जो ऑटो जनरेट होता है, यानी उससे जो डॉक्यूमेंट से आपको जनरेट होता है उसी से ये रिलेटेड होती है। लेकिन दोनों का जो होता है डाटा, इसमें अपडेट होने का तरीका और इनके जो मकसद होते हैं दोनों के अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ GSTR 2A की। तो GSTR 2A एक डायनेमिक रिपोर्ट है। मतलब ये डायनेमिक जो वर्ड होता है, ये डायनेमिक का मतलब होता है कि जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो सप्लायर द्वारा फाइल किए गए GSTR 1, GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7 और GSTR 8, तो ये रियल टाइम में अपडेट होती रहती है। मतलब ये लाइन ये कहती है कि GSTR 2A के अंदर जब सप्लायर यानी जिससे आपने इनवॉइस लिया है और वो जब अपनी रिटर्न फाइल करता है, और रिटर्न में कौन कौन सी रिटर्न का डाटा इसमें आता है, GSTR 1 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। तो अगर सप्लायर ने इसको लेट फाइल किया है तो जिस दिन वो उसको रिटर्न फाइल करेगा सेम डे पे या नेक्स्ट डे आपको वो डाटा GSTR 2A के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ होती है 2A के अंदर। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका सप्लायर अभी GSTR 1 फाइल करे तो आपको अगले दिन GSTR 2A में वो इनवॉइस दिख जाएगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके GSTR 1 की जो फाइलिंग की जो डेट होती है, अब उसकी डेट नॉर्मल अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो 11 तारीख उसकी लास्ट डेट होती है, और अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उसकी हर महीने की 13 तारीख उसकी लास्ट होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका सप्लायर जो GSTR 1 जो फाइल कर देता है तो या सेम डे पे या अगले दिन आपका जो इनवॉइस होता है, यानी आपको जो आईटीसी मिलता है उसकी एंट्री आपको 2A के अंदर देखने को मिल जाती है। तो नॉर्मली अगर देखते हैं कि जो GSTR 2B जो होती है वो 13 तारीख उसकी लास्ट डेट होती है, 14 तारीख को वो जनरेट हो जाती है। अगर कोई सप्लायर ने 14 तारीख के बाद में वो अपनी GSTR 1 को फाइल करता है तो आपको आईटीसी उस महीने ना मिलके अगले महीने आपको मिलेगा। इसका एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये चीज़ें इसमें होती है। और 2B क्या होता है, अब 2B को समझा देता हूँ। 2B एक तरह का स्टैटिक रिपोर्ट है। स्टैटिक का मतलब जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं, केवल एक बार इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है और एक बार रिपोर्ट जनरेट होने के बाद उस महीने में जो रिपोर्ट वो जनरेट हो गई वो डाटा आपको आईटीसी में मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो स्टैटिक है।
तो जो महीने में एक कट ऑफ डेट के बाद फिक्स हो जाती है, मतलब ये इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टैटिक रिपोर्ट का मतलब पर्टिकुलर एक इसमें टाइम होता है, डेट होती है, उस डेट के बाद में इसमें डाटा एडिटेबल नहीं होता है, उसमें डाटा की एंट्री पॉसिबल नहीं होती है। तो जैसे कि क्या होता है, एक बार आपने GSTR2 भी जनरेट हो गया, जैसे आपकी 2B जनरेट हो जाती है तो उसके बाद उसमें बदलाव नहीं होता है और ITC का कानूनी आधार माना जाता है। मतलब ये एक तरह का जो भी आप 3B फाइल करेंगे उसमें जो आपको ITC मिलता है वो 2B से ही जनरेट होके आता है और 2B की पर्टिकुलर डेट होती है, वो डेट मैं भी बता दूंगा आपको कि इसमें कब कब वो जनरेट होती है। और कट ऑफ की यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें 2B जो होती है, सप्लायर जब रिटर्न फाइल करता है, जब उसमें आपको क्या होता है, रिपोर्ट जो 2B ये 2A जो होती है अपडेट होती है कब, जब भी आपका सप्लायर रिटर्न फाइल करता है, जब ये अपडेट हो जाती है 2A और ITC क्लेम के लिए मान्य है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 2A जो होता है इसके बेस पे आपको अपना ITC जो होती है उसके लिए आप नहीं कर सकते, मतलब इसके बेस पे आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। ये एक तरह का रेफरेंस के लिए होता है 2A। और 2B जो होता है ये हर महीने में एक बार, मतलब 11 तारीख के बाद और 13 तारीख के बाद जो होती है, ये मैं मंथली अपनी फाइल करता हूँ तो यहाँ पे 11 तारीख के बाद, और ये ITC के लिए जो होती है, आप क्लेम के लिए इसको वैध माना गया है कि आप इससे ITC इसी से मिलता है आपको। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी सप्लायर जो होता है अगर 8 जुलाई को अपना इनवॉइस डालता है, 8 जुलाई को, तो GSTR2A और 2B दोनों में आएगा वो। मतलब जैसे कि मान के चलो 8 जुलाई को उसने डाल दिया तो वो 2A में भी आएगा और 2B में भी आएगा। लेकिन अगर सप्लायर 14 जुलाई को, मतलब दोनों डेट निकल गई, उसमें मंथली रिटर्न की भी निकल गई और क्वार्टरली रिटर्न होती है उसकी डेट भी निकल गई, तो वो 14 जुलाई को अपनी GSTR1 फाइल करता है, तो इस केस में वो जो इनवॉइस अपडेट होगा वो 2A के अंदर अपडेट हो जाएगा, लेकिन वो 2B के अंदर जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी 11 तारीख को बाद उसमें फाइल नहीं होता है। यानी कि 13 तारीख मंथली और क्वार्टरली के केस में होता है, ये जो आप डेट देख रहे हैं ये मंथली के केस में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 11 तारीख के बाद फाइल हुआ है तो वो 2A के अंदर आएगा लेकिन 2B के अंदर वो नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि आपको ITC जो होता है 2A में दिखेगा लेकिन उसी महीने 2B में नहीं दिखेगा, क्योंकि ITC आपको क्लेम जो करते हैं वो उसमें गलत होगा, आप ले ही नहीं पाएंगे क्लेम। तो ये चीज़ तो हो गया। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2A और 2B जो होता है, अब इसमें क्या होता है कि इसका डेट की मैं बात करूं, सबसे पहले आपको जैसे मंथली रिटर्न आप फाइल करते हैं तो उसमें GSTR1 जो होती है उसकी डेट जो होती है हर महीने की 11 तारीख जो होती है वो आपको फाइल करनी होती है। और 11 तारीख के बाद में जो मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं उनके लिए होता है ये, यानी कि जुलाई 2025 की आपको GSTR रिटर्न जो होती है 11 अगस्त 2025 को फाइल करनी होती है। वो उसका मैं पोर्टल पे भी आपको लाइव दिखाऊंगा। और इसके अलावा आपकी जैसे क्वार्टरली जो अगर फाइल करते हैं यानी QRMP स्कीम में भी आप आते हैं तो आपको क्या करना होता है, इसकी लास्ट डेट जो होती है हर महीने जो उसकी होती है 13 तारीख होती है, यानी 13 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है और 14 तारीख को आपकी GSTR2B जो होती है वो जनरेट हो जाती है पोर्टल पे। तो यहाँ पे ये डेट उसमें होगी। अब मैं आपको वापस पोर्टल पे आ जाता हूँ और पोर्टल पे आप देखेंगे कि मैं अभी मुझे जुलाई मंथ की मेरी रिटर्न होती है वो मैंने अभी फाइल नहीं की है, तो जुलाई की मैं यहाँ पे अभी अगस्त महीने के अंदर फाइल करूँगा। तो इसकी मेरी जो मंथली रिटर्न फाइल करता हूँ तो इसमें देखेंगे आप 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है, यानी 11 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले 2A। अब 2A के अंदर जो होता है मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 2A के अंदर क्या होता है, ये डाटा आपको जब 11 तारीख लास्ट डेट है इसकी, तो 11 तारीख तक मतलब जो भी अगर मंथली रिटर्न फाइल करते हैं या 13 तारीख तक जो भी पर्सन जो होते हैं अपनी GSTR1 फाइल कर देते हैं तो उनका डाटा आपको यहाँ पर तो दिखेगा 2A के अंदर। तो अगर महीने की आपकी देखते हैं कि लास्ट डेट अगर निकल भी जाती है उसके बाद भी वो रिटर्न फाइल करते हैं तो वो डाटा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे अभी मैंने किया 2A के अंदर और यहाँ पे व्यू करता हूँ तो आपको देखेंगे कि कुछ एंट्रीज आपको दिखेगी B2B इनवॉइस, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ ये एंट्रीज जो होती हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब ये जो होती है ये सारी के सारी मतलब मेरी B2B इनवॉइस हैं, लेकिन इन्होंने अभी आप देखेंगे GSTR1 को फाइल नहीं किया। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस नो है, लेकिन इनकी मेरी B2B इनवॉइस के अंदर ये एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है।
तो अब इसी के बाद मैं अगर वापस बैक आता हूँ और बैक आने पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं जैसे अगस्त महीने की मैं नहीं करके जुलाई की करता हूँ और सर्च, अब यहाँ पर इसके 2A के अंदर तो मैंने आपको एंट्री दिखा दी। अब यहाँ पर अगर मैं 2B दिखाता हूँ आपको, 2B के अंदर जो है अभी कोई भी डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने किया व्यू, तो 2B के अंदर किसी भी तरह की कोई भी एंट्री जो होती है आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें क्या होता है, अभी एरर मैसेज आया हुआ है। अगर मैं इस एरर मैसेज को आपको समझाऊं कि इस एरर मैसेज का क्या मतलब है, तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये एरर जो मैसेज आ रहा है कि अभी आपकी GSTR 2B जो होती है वो जनरेट नहीं हो पाएगी। इस वजह से यहाँ पे पोर्टल ने जो है मैसेज दिया, और उस मैसेज का मतलब क्या है वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये जनरेट करनी है तो आप मैनुअल इसको जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप IMS के डैशबोर्ड पे जाएंगे और वहाँ पर आप इसको जाके जो भी आपकी इन्वर्ट सप्लाई होती है उससे आप कंप्यूट कर सकते हैं, 2B को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है मैनुअल आप कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम इसको अभी जनरेट नहीं करेगा। अब ये जो होती है 2B आपकी किन किन कंडीशंस के अंदर जो होता है कि ये GST पोर्टल उसको जनरेट नहीं करता, यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। इसी मैसेज के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहला होता है कि कोई भी अगर रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि आपकी रिटर्न्स के अंदर देखते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड है ही नहीं तो वो 2B जो है वो जनरेट नहीं करेगा। यानी कि करंट जो भी आपका पीरियड होता है इसमें कोई भी इनवॉइस जो है आपके सप्लायर ने नहीं डाला। जहाँ से कहीं से भी आपने माल लिया है वहाँ सर आपको कोई भी, मतलब आपका जो सप्लायर है उसने कोई अपनी GSTR 1 को फाइल नहीं की, या कोई दूसरी जो रिटर्न्स होती है वो भी उसने फाइल नहीं किया, यानी कुल मिला के कोई भी डाटा नहीं है, तो उस केस में भी आपकी 2B जो होती है वो जनरेट नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड वाला पॉइंट होता है पिछले महीने का आपने 3B फाइल नहीं किया। अगर आपने अपनी रिटर्न जो होती है प्रीवियस मंथ की 3B को फाइल नहीं किया, तब भी आपकी GSTR 2B जो होती है वो जनरेट नहीं करेगा सिस्टम। ये साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर आपने पिछले महीने का GSTR 3B अभी तक फाइल नहीं किया है तो भी आपकी GSTR 2B जो होती है वो जनरेट नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा पॉइंट होता है QRMP स्कीम। अगर आप जैसे क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट जो होता है आपका उस स्कीम में है, तो आपको महीने का जो क्वार्टर एंड आपका नहीं हुआ है उस केस में भी आपको जो है ये 2B जनरेट नहीं होगी। QRMP टैक्स पेयर के लिए GSTR 2B केवल तिमाही के जो एंड होता है, जैसे जून में, सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में ही जनरेट होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अब आपको क्या करना है, ये चीज़ भी इसमें लिखा हुआ कि IMS के डैशबोर्ड में जाके आपको कंप्यूट GSTR 2B बटन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको जनरेट करवाना है तो मैनुअल के लिए बता रहे हैं, ये सिस्टम इसको ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करेगा। कंडीशंस आपके सामने हैं, जो 3 कंडीशन होती है, अगर ये तीनों कंडीशन आपके इसमें एप्लीकेबल होती है तो सिस्टम आपकी GSTR 2B को जनरेट नहीं करेगा। और ये चेक करें कि आपने पिछले महीने के जो भी 3B है उसको फाइल किया है या नहीं किया है। अगर आप QRMP स्कीम में है तो आपको उसको क्वार्टर एंड होने का आपको वेट करना है। तो ये जो एरर मैसेज आप देख रहे हैं, इस मैसेज का मैंने पूरा आपको मतलब एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके साथ ही जब कभी भी आप पोर्टल पे अगर देखेंगे, इसकी एडवाइजरी को आप चेक करना चाहते हैं कि 2B के अंदर जो डाटा आता है, तो यहीं पर आपको एक एडवाइजरी का यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मल जो टैक्स पेयर होते हैं जो मंथली अपनी फाइलिंग करते हैं, उस केस में डेट भी आपको यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं जुलाई मंथ की यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो आपको ये जुलाई मंथ का दिखेगा। अगर आप जिस किसी भी मंथ की डेट यहाँ पे चेक करेंगे तो वो मंथ की किस डेट से लेके किस डेट तक का डाटा इसमें आता है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्टिंग में करता हूँ, नॉर्मल टैक्स पेयर जो होता है वो अपनी जो भी रिटर्न्स होती हैं, जैसे GSTR 1 IIF या 1A अपनी फाइल करता है, बिटवीन डेट यहाँ पे दी गई है 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2025 के बीच में, तो यहाँ पर वो फाइल करेगा, उसी का डाटा GSTR 2B के अंदर आएगा। अगर आपने जो नॉर्मल टैक्स पेयर जो मंथली अपनी रिटर्न फाइल करता है, अगर वो उस डेट में 11 अगस्त के बाद अपनी GSTR 1 को फाइल करता है तो उसका डाटा GSTR 2B के अंदर नहीं आएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्राइटेरिया साफ साफ दिया हुआ है, पोर्टल के अंदर दिया हुआ है। अगर वो अपनी 12 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में अपनी रिटर्न फाइल कर देता है GSTR 1, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसमें डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड वाला होता है कि आप अगर क्वार्टरली होते हैं, क्वार्टरली कोई भी रिटर्न फाइल करता है, तो उस केस में आपको 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त
यहाँ तक का टाइम दिया गया है। इस बीच में अगर उसने अपनी रिटर्न्स को फाइल कर दिया तो वो जो डाटा होगा वो आपके GSTR 2B के अंदर जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज़ बाकी का जो डाटा होता है वो नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया है। इसके अंदर आप देखेंगे बाकी जो भी होती है नॉन रेजिडेंस टैक्स पेयर जो इंडिया के बाहर के होते हैं उनकी रिटर्न GSTR 5 होती है। इंपोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इंपोर्ट सर्विस होते हैं जो सेल्स के लिए, वो अलग अलग है। लेकिन नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ अभी 2B की। तो ये दो क्राइटेरिया मेन होता है, मंथली और क्वार्टरली। तो इसका मैंने एडवाइजरी भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं वापस आ जाता हूँ बैक। तो यहाँ पर अब ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये मेरी अभी जुलाई मंथ की मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन अब मैं प्रीवियस मंथ में आ जाता हूँ, बैक डेट में आके अब मैं आपको दिखा देता हूँ जुलाई का ना करके मैं जून की, यानी जून का जो महीना होता है उसमें 2A और 2B दोनों आपको दिखाऊंगा। मैंने किया यहाँ पे सर्च। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरी 3B भी मैंने इसको फाइल कर दिया, मतलब मेरी जून महीने की है 3B फाइल है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ GSTR 2A। अब 2A के अंदर जो होता है इसमें डाटा दिखाता हूँ, जैसे मैंने किया व्यू, और यहाँ पर मैं करता हूँ B2B इनवॉइस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सामने वाली जो पार्टी है जिससे मेरे B2B के इनवॉइस मैंने लिए थे, अब वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो GSTR 1 जो होती है उन्होंने कब फाइल किया, आप देखेंगे कि इन्होंने 11 जुलाई को किया, 11 जुलाई 11 जुलाई 11 जुलाई। तो और इसके अलावा यहाँ पर एक ये आप देखते हैं पार्टी यहाँ पे 25 जुलाई 2025 को इन्होंने अपनी GSTR 1 को फाइल किया। तो अब यहाँ पर होगा क्या, इन सब की एंट्री तो मेरे को 2B के अंदर दिखेगी। मतलब ये वाला जो आप देखेंगे जिन्होंने 11 जुलाई को अपनी रिटर्न फाइल की है उन सब का तो मुझे ITC मिल जाएगा, मिल गया, यानी उस महीने जिस महीने की मैं आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ जून महीने की, तो जून मंथ के अंदर मेरे को इनका ITC मिल चुका है। सिवाय इसके जो एक पार्टी अगर आप देखते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी रिटर्न को जो है 25 जुलाई को यहाँ पर इन्होंने फाइल किया है, तो 25 जुलाई को जो भी अपनी GSTR 1 को फाइल किया, इस वजह से मेरी ये 2B के अंदर जो होती है जून महीने के अंदर ये वाली एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं। और इसका जो ITC है, ITC की वैल्यू अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे ITC जो होती है, ये मेरा लोकल जो इनवॉइस था वहाँ की है। इसमें आप देखेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स तो 700 रुपये अप्रॉक्स आप देखेंगे 1500 रुपये तक का अमाउंट जो होता है यहाँ पर मेरा ITC मुझे नहीं मिला जून महीने के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो अमाउंट अगर आप ITC देखते हैं तो 7079.14 पैसा। तो ये दोनों CGST और SGST अमाउंट है जो कि मुझे जून महीने के अंदर नहीं मिला। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो 2A मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको अपनी 2B को दिखा देता हूँ। जैसे मैं वापस बैक जाता हूँ और 2B जो होती है उसको मैं दिखा देता हूँ जून महीने की। तो यहाँ पर मैंने किया, वापस जून महीना सेलेक्ट करता हूँ और मैंने सर्च किया 2B, जो मैंने आपको 2A का डाटा दिखा दिया था। अब इसके बाद दिखाता हूँ 2B का, जैसे मैं करता हूँ व्यू। तो यहाँ पर आपको उस वाले जो मैंने आपको 25 जुलाई की जो एंट्री दिखाई थी वो इसमें नहीं आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे टोटल मेरे जो IMS हैं, जो इनवॉइस है B2B इनवॉइस सारी दिखा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर एक एंट्री जो मैंने दिखाई थी आपको, यहाँ पर अगर मैं इसमें रिटर्न फाइल भी दिखा देता हूँ, तो ये वाला इसके अंदर जब GSTR 1 जो फाइल करते हैं यहाँ पर वो डेट होती है कि कौन से सामने वाली जो पार्टी होती है अपनी GSTR 1 जो होती है उन्होंने कब फाइल किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो भी एंट्रीज़ मेरे पास आई है 2B के अंदर, वो सारी की सारी 11 जो आप देखते हैं जुलाई, यानी 11 जुलाई से पहले 11 जुलाई तक की, क्योंकि मेरी मंथली रिटर्न है और मैं अपनी जो लास्ट डेट होती है हर महीने की 11 तारीख मेरी लास्ट डेट होती है। तो यहाँ पर मेरे जो GSTR 2B के अंदर जो भी एंट्री आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है GSTR 1 और सबकी 11 तारीख तक की एंट्री है। 11 तारीख के बाद में जो भी पार्टी होती है या जो भी सप्लायर होता है अपनी रिटर्न को फाइल करेगा तो वो मेरे GSTR 2B के अंदर नहीं आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप मंथली अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और सामने वाली पार्टी अगर 11 तारीख तक अपनी GSTR 1 को फाइल कर देते हैं तो आपका वो ITC जो होता है 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा और 3B के अंदर आपको उसका ITC देखने को मिलेगा। अदरवाइज सामने वाली जो सप्लायर पार्टी, जो भी सप्लायर है, वो 11 तारीख के बाद में अगर रिटर्न फाइल करता है तो आपको नेक्स्ट मंथ उसका ITC मिलेगा, सेम मंथ में आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप जितनी भी एंट्रीज देख रहे हैं सब 11 तारीख तक की है। तो ये वाले जितने भी आप मेरे B2B के इनवॉइस थे उन सब का ITC मुझे मिला हुआ है, और जो एंट्री मैंने आपको दिखाई थी उसका ITC मुझे नहीं मिला है। तो ये था दोस्तों GST पोर्टल के अंदर जो मैंने टेबल आपको दिखाई थी
GSTR 2A और 2B दोनों का मैंने विद एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो इसी से रिलेटेड मतलब पोर्टल पे अभी जैसे मैं अगर वापस आपको दिखाऊं तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है GSTR 2A में और 2B के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। जो भी आपके डाउट होते हैं वो सारे मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका रिप्लाई होता है उसके थ्रू मैं आपको इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि रियलिटी जो होती है 2A और 2B में क्या फ़र्क होता है। तो एक बार फिर मैं आपको कह देता हूँ 2A जो होती है आपका डायनेमिक डे होती है। इसमें जो भी सप्लायर जिस टाइम पे रिटर्न फाइल करता है उस टाइम का जो डाटा होता है सेम आपको रिफ्लेक्ट करता है, या तो सेम डे पे या नेक्स्ट डे आपको अपनी इस टेबल के अंदर वो डाटा देखने को मिलता है। लेकिन 2B जो होती है एक तरह का स्टैटिक रिपोर्ट होती है। इसके अंदर एक बार अगर आपका पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग मतलब जैसे डाटा जो होता है इसमें अपडेट हो जाता है, वो पूरे मंथ जो भी आपका ITC मिलता है वो उसमें वैलिड होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है, फिर आपको नेक्स्ट मंथ उसका ITC मिलता है। तो ये दोनों ही मेजर जो होती है टेबल GSTR 2A और 2B को मैंने कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।